नमस्ते एटीबी टैरोट। एक्वारियो के प्यारे बच्चों, आज आपके लिए मेरी आत्मा को एक खास संदेश मिला है। आकाश में एक नई प्रकृति की किरण उतर रही है जो आपके जीवन में प्रवेश करने को बेचैन है। ये किरण क्या ला रही है? क्यों आपकी किस्मत इसकी और इस तरह आकर्षित हो रही है? आज मैं आपके मन के गहरे कोने में छुपी हुई आस, भय और उम्मीदों की बात करूंगी। मेरी आत्मा को महसूस हो रहा है कि आप इस समय बहुत चिंतित हैं। शायद आर्थिक स्थिति के चक्कर में या पारिवारिक मामलों में कोई संकट खड़ा है। आपका मन भारी है, जैसे किसी संघर्ष से गुजार रहे हैं। कुछ आपके लिए ये संकट एक नए काम, नई नौकरी या नए व्यवसाय की शुरुआत से जुड़ा है, पर लग रहा है जैसे सब कुछ आपकी इच्छा अनुसार नहीं चल रहा, जैसे प्रवाह रुका हुआ है। पर सुनिए, आपके इसी धैर्य, इसी लगन को देख रहे हैं ऊपर वाले। आपकी मेहनत रंग लाने ही वाली है। आपके लिए एक विशेष धन की वर्ष होने वाली है। कुछ के लिए तो ये लाभ आने वाले कुछ दिनों में नहीं दिखाई देगा, जबकि कुछ और बच्चों के लिए ये प्रतीक्षा आने वाली कुछ हफ्तों तक लंबी हो सकती है। पर हारना मत, आपको बस अपनी दिशा बदलनी पड़ेगी। जैसे कोई नौजवान अपनी नई दुकान के लिए सामान सजाता है, वैसे ही आपको भी अपने काम करने के तरीके, अपनी चीज़ बेचने या अपना हुनर पेश करने के ढंग में एक सुंदर परिवर्तन लाना होगा। ये एक छोटी सी दृष्टि की बदलाव हो सकती है, या फिर एक आत्मीय शुद्धि की आवश्यकता। एक बार ये संकल्प ले लीजिए, एक बार अपने अंदर के विचारों की सफाई कर लीजिए। देखिएगा धन का प्रवाह आपकी ओर मुड़ने लगेगा। मेरी अंतर्दृष्टि आपको कुछ महंगी चीज़ खरीदते हुए दिखती है। नई गाड़ी, नया घर या अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए कोई स्थान। और हाँ, आप इसे किसी फाइनेंसिंग के माध्यम से प्राप्त कर पाएंगे। कुछ बच्चों के लिए तो ये एक अचानक मिलने वाली विजय का रूप लेगा, जैसे कोई ऐसी धनराशि जो आपको कभी सोची न थी, आपके हाथ आएगी। यह प्राप्ति किसी कानूनी मामले के निर्णय से या फिर कोई विरासत के रूप में भी हो सकती है। ये अचानक आया हुआ धन आपके जीवन में कुछ नया आरंभ करने के लिए ही भेजा गया है। शायद गाड़ी खरीद कर आप उसी से कोई काम शुरू करेंगे, या फिर घर लेकर अपने लिए एक डिजिटल दुनिया बसाएंगे, या एक छोटा सा व्यावसायिक स्थान खरीदेंगे। समय आ गया है कि आपके संकल्प को आकर मिल जाए। भगवान आपके लिए वो सब कुछ उपलब्ध कराने वाले हैं जो आपके नए सपनों को पंख दे सके। हाँ, आपके लिए ये समय आसान नहीं रहा। मैं आपकी मेहनत देखती हूँ, आपका समर्पण देखता हूँ। प्रेम हो या धन, आप हर क्षेत्र में पूरे मन से लगे हुए हैं। पर अब आपकी तपस्या का फल आने वाला है। जो ठहर गया था, वो चल पड़ेगा। जो आपका इंतज़ार कर रहा था, वो आपकी देहवारी पर दस्तक देने वाला है। आपकी राह में एक बहुत ही गुणी, ज्ञानी और आत्मिक स्त्री आएगी जो आपको सलाह देगी, आपका मार्गदर्शन करेगी। वो आपको बताएगी कि धन और प्रेम दोनों को अपने जीवन में कैसे शामिल किया जाए। साथ ही एक और सुंदर समाचार है, कोई बहुत पुराना, लंबा चला आया कानूनी मामला अपने अंत की ओर बढ़ रहा है। इस मामले में आपको विजय प्राप्त होगी, लेकिन इससे पहले एक छोटी सी आहुति की आवश्यकता है, क्योंकि दिख रहा है कि विजय मिलने के बाद भी विपक्ष की तरफ से कोई अपील या अत्याचार की कोशिश की जा सकती है, जिससे आपका लाभ मिलने में देर हो। इसलिए एक शांतिपूर्ण आहुति देकर इस संकट को दूर करने का प्रयास कीजिए, ताकि जो आपका है वो आपको बेरोक मिल जाए। कुछ बच्चों के लिए ये एक विवाह विच्छेद की कथा का अंत है। एक ऐसा संकट जो आपके परिवार की शांति को छीन गया, जो आपको दुखी और अपमानित कर गया, जिसने आपकी आर्थिक स्थिति को भी प्रभावित किया। कोई आपके पिछले साथी के परिवार का व्यक्ति आपके खिलाफ किसी तंत्रा मंत्रा का सहारा ले रहा है। आपने इस टॉक्सिक संबंध से निकलने में बहुत समय लगा, क्योंकि आपको विश्वास था कि समय के साथ व्यक्ति बदल जाएगा। आपने अपने ही विश्वास से अपने आप को धोखा दिया। याद रहे, हर कोई बदलता नहीं है। कुछ आत्माएं विकास की जगह पीछे की ओर ही बढ़ती हैं। एक और संकट दिखाई दे रहा है, आपके अपने ही किसी बच्चे के कारण आपकी चिंता। शायद कोई बालिग अवस्था में ही गर्भवती हो गई है, या फिर बच्चे गलत संगत में पढ़कर कोई गलत कदम उठा रहे हैं। ये सब आपके मन में एक भय और अशांति भर देता है। पर घबराइए नहीं, इसके लिए भी उपाय है। आपके भीतर कुछ पिछले जन्मों का बोझ है, जैसे आप किसी ऐसे अपराध का दंड भुगत रहे हैं जिसके आप कर्मधारी नहीं हैं। आपके और आपके बच्चों के लिए आत्मिक मनोविज्ञान या आत्मिक चिकित्सा एक सुंदर उपाय हो सकता है। ये आपके भीतर छुपी हुई पीड़ा को बाहर निकलने में मदद करेगा। एक गंभीर बात और
कोई व्यक्ति आपके विरुद्ध निरंतर कुछ तंत्र मंत्र कर रहा है। इसके प्रभाव इतने गंभीर हैं कि कुछ बच्चों को इसके कारण अस्पताल तक जाना पड़ सकता है। आत्मिक जगत से आया निर्देश है कि आप जल में जाएँ, किसी समुद्र, नदी या जलाशय के पास जाकर उस पवित्र जल में स्नान करें। ये जल आप पर लगे किसी भी प्रकार के नेगेटिव प्रभाव को, किसी भी जादू टोने को बहा ले जाएगा। पूर्णिमा के दिन इस प्रकार की शुद्धि करना विशेष लाभदायी रहेगा। आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा पुरुष प्रवेश करेगा जो आपकी बहुत सहायता करेगा, वो आपका सहारा बनेगा। कुछ बच्चों के लिए जो मेरी तरह ही आत्मिक कार्यों से जुड़े हैं, उनके लिए भी ये समय आर्थिक स्थिरता लाने वाला है। हो सकता है आपको अपने इस मार्ग पर थोड़ी आशंका हो, अपने कर्म पर पूरा विश्वास ना हो या फिर कोई पिछली कर्ज आपको सताए। आप खुद को उस चीज़ के लिए दोषी धर रहे हैं, जिसका आपने कभी आप पर